नमस्कार प्यारे बच्चों। कल हमने अपनी परिवेश अध्ययन की पुस्तक से पाठ 4 हौसलों की उड़ान किया था। आइए आगे चलते हैं और करते हैं भाग 2। आइए जानें हेलन केलर के बारे में। हेलन केलर 20वीं शताब्दी की एक विलक्षण महिला थी। 2 साल की उम्र में एक गंभीर बीमारी ने उनकी देखने व सुनने की शक्ति छीन ली। हेलन ने अपनी अक्षमता को स्वीकार किया व उसके अनुरूप अपने आप को ढाला। मई 1888 में हेलन बोस्टन स्थित पार्किंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड संस्थान में दाखिल हुई। 24 वर्ष की अवस्था में कला स्नातक की डिग्री हासिल करने वाली वह पहली दृष्टिबाधित व बधिर महिला थी। दूसरों के साथ पारस्परिक संवाद संभव करने के लिए प्रतिबद्ध, हेलन ने बातचीत करना सीखा। होठों के स्पर्श से लोगों की बात समझने का हुनर सीखना उनकी अद्भुत स्पर्श क्षमता का प्रमाण था। हेलन केलर ब्रेल तथा हाथों के स्पर्श से सांकेतिक भाषा समझने में भी निपुण थी। हेलन केलर को घूमने, खेलने, पशुओं के साथ रहने, थिएटर देखने, समुद्र यात्रा करने का शौक था। उन्हें ग्रामीण परिवेश से प्यार था। सामाजिक कार्यों के लिए हेलन को कई बार सम्मानित किया गया। उन्होंने नेत्रहीनों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। आइए देखें राइट साइड में बॉक्स में क्या दिया गया है। बात बताने और समझाने का एक और भी तरीका है, शरीर के हाव भाव और संकेतों से बात बताना व जानना। इसमें बोलने वाले व्यक्ति के होठों के हिलने और चेहरे के भावों को ध्यान से देखा जाता है। जो लोग बोल नहीं सकते वे कुछ संकेतों के माध्यम से अपनी बात समझाते हैं। इसी प्रकार के कुछ संकेत नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखो और ऐसे ही कुछ संकेत तुम स्वयं बनाओ और अपने साथियों के साथ इन संकेतों में बात करो। हम एक दूसरे से बात सिर्फ बोलकर ही नहीं अपितु अनेकों प्रकार से कर सकते हैं। तो बच्चों, हम बात करने के लिए अनेकों संकेतों का प्रयोग करते हैं और उनमें से कुछ यहाँ हमें दिए गए हैं। आइए उनको देखें। जब हम हेलो करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे हाथ को ऐसे करते हैं या फिर दोनों हाथ जोड़कर हम नमस्ते करते हैं। अगला है गुड बाय। गुड बाय के समय हम क्या करते हैं, गुड बाय में हम अपने हाथ को लेफ्ट राइट मूव करते हैं। नेक्स्ट ये जो पिक्चर है वो हमें दी गई है कृपया के लिए। अगला है आपका स्वागत है, इसमें हम इस प्रकार दर्शाते हैं। नेक्स्ट है हाँ। किसी चीज़ की हामी के लिए हम अपने हाथ को या अपने मुंह को अप डाउन करते हैं। नेक्स्ट है माफ़ करना। माफ़ करने में हम ऐसे करते हैं। अगला है धन्यवाद। उसके बाद नेक्स्ट है नहीं। नहीं में हम अपने हाथ को या अपने मुंह को क्या करते हैं, लेफ्ट राइट मूव करते हैं। अगला है कौन सा। तो ये हमें कुछ संकेत दिए गए हैं जिनके द्वारा हम बिना बोले भी एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे है आओ ये भी करें। प्रश्न नंबर 1, विशेष आवश्यकताओं वाले किन्हीं 5 व्यक्तियों के बारे में पुस्तकों, इंटरनेट आदि से पता लगाओ जिन्होंने विशेष उपलब्धियां प्राप्त की हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न के लिए विशेष जो व्यक्ति हैं वो आपकी स्क्रीन पर ये रहे। फर्स्ट है हेलन केलर। हेलन केलर ने किस क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त की, लेखन में, वो एक लेखिका थी। नेक्स्ट है सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन एक नृत्यांगना थी। अगला है विधोवन। विधोवन की उपलब्धि का क्षेत्र क्या है, संगीत। स्टीफन हॉकिंस, वो एक साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। अगला है रविंद्र जैन। उनकी भी उपलब्धि का क्षेत्र क्या है, संगीत। तो ये थे कुछ ऐसे विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्ति जिन्होंने विशेष उपलब्धियां भी प्राप्त की हैं। आइए आगे चलें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पता करो जो लोग बोल या सुन नहीं सकते वे दूसरों को अपनी बात कैसे समझाते हैं। तो बच्चों, हमने अभी पढ़ा था कि जो लोग बोल या सुन नहीं सकते वे दूसरों को अपनी बात संकेतों के द्वारा भी समझा सकते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ संकेतों के बारे में भी पढ़ा था, कौन कौन से संकेत जो हैं वो हम यूज़ करते हैं। आइए आगे चलें। ऐसा करो, हेलन केलर के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करो। तो बच्चों, जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हेलन केलर जो नाम है उसको गूगल पर टाइप करें और सर्च करें। गूगल सर्च पर इससे रिलेटेड आपको अनेकों आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आप उनमें से इनके बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है स्कूल की लाइब्रेरी से कुछ महान व्यक्तियों की जीवनी संबंधी पुस्तकें लेकर पढ़ो। बच्चों, महान व्यक्तियों की जीवनी को अभी आप अपने घर बैठे अपने फ़ोन पर भी देख सकते हैं। आप गूगल पर जाकर आप किसी भी महान व्यक्ति का नाम लिखिए, आपके सामने उनके बारे में सारी जो भी सूचनाएं हैं वो सारी आ जाएंगी। आइए आगे चलते हैं। आओ परखें क्या सीखा। संयुक्त परिवार के कुछ सदस्य किन कारणों से दूसरे स्थानों पर रहने के लिए चले जाते हैं। बच्चों, संयुक्त परिवार के कुछ सदस्य
नौकरी, मेहनत मजदूरी, व्यापार तथा शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे स्थानों पर रहने के लिए चले जाते हैं। अगला है, आस पड़ोस की स्वच्छता न रखने से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? हमारे आस पड़ोस में अगर स्वच्छता नहीं होगी तो हमें डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, पीलिया आदि अनेकों प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट है थर्ड, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। इस बॉक्स में हमें यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं: ब्रेल, स्कोलियोसिस, छें, लुई ब्रेल, दृष्टिबाधित। तो इनमें से छांटकर हमें यहाँ इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। पहला है, जो लोग देख नहीं सकते वे डैश लिपि से पढ़ते हैं। बच्चों, हमने ये पाठ में पढ़ा था कि जो लोग देख नहीं सकते वे किस लिपि से पढ़ते हैं? वे पढ़ते हैं ब्रेल लिपि से। तो यहाँ आएगा ब्रेल। सेकंड है, हेलन केलर पहली डैश व बधिर स्नातक महिला थी। तो हेलन केलर कैसी थी? एक दृष्टिबाधित व बधिर स्नातक महिला थी। तो यहाँ आएगा दृष्टिबाधित। नेक्स्ट है, ब्रेल में डैश बिंदु होते हैं। तो ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? ब्रेल लिपि में होते हैं 6 बिंदु। तो यहाँ आ जाएगा 6। अगला है, डैश रीढ़ की हड्डी की एक समस्या है। तो बच्चों, पाठ की शुरुआत में हमने पढ़ा था कि स्कोलियोसिस रीढ़ की हड्डी की एक समस्या है। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि के जनक डैश हैं। तो ब्रेल लिपि के जनक कौन है? लुई ब्रेल, जो खुद एक दृष्टिबाधित थे। तो बच्चों, ये था आपका पाठ 4 हौसलों की उड़ान। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर पाठ में या किसी क्वेश्चन में आपको कोई कठिनाई आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।